इंसान कभी किसी चीज में खुश नहीं रहता है। जो करीब है वो अमीर बनना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है, जो नाटा है वो लंबा होना चाहता है, और हमारा भोला राम शक्तिशाली बनना चाहता है, क्योंकि भोला राम बहुत ही कमजोर है। अरे देखो देखो, भोला राम जा रहा है। मार मार मार, जोर से एक शॉट मार। क्यों रे भोला राम, कैसा लगा? मैंने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा है बताओ मुझे। रोज रोज आके परेशान क्यों करते रहते हो? करते हैं, तेरे में हिम्मत है तो तू भी करके दिखा दे। आओ क्या तेरे पास? नहीं, आने की जरूरत नहीं है। मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं यहाँ से चला जा सकता हूँ, ठीक है ना? रोज सुबह नींद से जागकर वो बेचारा हथौड़ी लेकर इस पहाड़ पर पत्थर तोड़ने चला आता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो थोड़े से पैसे मिलते हैं, उन्हें लेकर वो शाम को घर लौट आता है। वो अपने इस जीवन से बहुत ज्यादा दुखी है। तेरे की पता नहीं मेरे जीवन की कमी कब दूर होगी, पता नहीं। ना मेरे पास रुपए पैसे हैं, ना ही ताकत है। ये नसीब भी खराब है। इस धरती में मेरा जीना बेकार है, बेकार। अरे बाप रे, ये कौन है? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो मुझे। किया कैसे नहीं? तूने तो मुझे आजाद किया है भोला राम। एक शैतान के श्राप से लगभग 350 साल से मैं पत्थर के भीतर कैद था। 350 साल? इतने साल कोई जिंदा कैसे रह सकता है? किसने कहा कि मैं इंसान हूँ? मैं शक्ति का देवता हूँ। ये ले, ये जादुई हथौड़ी है। मुझे मुक्त करने के लिए खुश होकर ये मैं तुझे उपहार में देता हूँ। मुझे हथौड़ी नहीं चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। कमजोर होने के कारण मुझ पर सब जुल्म करते हैं। उपहार मत लौटा, ले, ये जादुई हथौड़ी तेरी सारी इच्छा पूरी करेगी, पर हाँ, सिर्फ 3 बार। उसके बाद हथौड़ी के सारे जादू नष्ट हो जाएंगे। याद रखना, बस 3 इच्छाएं। सिर्फ 3 बार? क्या हुआ? आज इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? चलो, अगर आ ही गए हो तो जरा कुछ रोटियां मुझे सेक कर दे दो। मैं थोड़ा सा पानी पी कर आती हूँ। ये क्या? देखो इस लड़के का काम। इस लड़के से काम भी नहीं हुआ जाता। कहाँ कुछ रोटियां सेक दे, पर देखो गई मेरी सारी रोटियां जल गई। क्या किया रे तूने? अच्छा माँ, अग्नि में बहुत तेज होता है ना, तो अग्नि सब कुछ जला देती है ना। इसका मतलब अग्नि शक्तिशाली है ना, बताओ। हाँ, वो तो है ही। तो मैं अग्नि बनूंगा। हे जादुई हथौड़ी, मुझे अग्नि बना दो। मेरे बेटे को क्या हो गया है? मेरा सोना बेटा भोला राम। मैं अग्नि बन चुका हूँ माँ, मैं अग्नि बन चुका हूँ। अब सबसे बदला लेगा तेरा ये भोला राम, देख लेना।
वो देखो भोला राम फिर से आ रहा है। इस बार मैं शॉट मारूंगा। हाँ मेरी फुटबॉल पिताजी ने जन्मदिन पे खरीद कर दी थी। अब आओ आओ, तुम लोगों को मैं अन्न प्रशांत का खाना दिला देता हूँ। आओ। हिम्मत। ओ माँ, मारे, ये भोला राम तो अग्नि बन गया है। हमें माफ कर दे भोला राम, अब कभी तुझे परेशान नहीं करेंगे। सच 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 कह रहा हूँ, ऊपर वाली की कसम। कितना मजा आया, कितना मजा आया। मैंने बदला ले लिया, मैंने बदला ले लिया, मजा आया। वो देख, बारिश में भीगकर भोला राम के शरीर की अग्नि बुझ गई है। हाँ, अब हमारा बदला लेने का वक्त आ गया है। चलो चलो। अरे ये क्या सर्वनाश हो गया? ये क्या हो गया? तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले भगवान की कसम खाई थी ना, ये क्या कर रहे हो? तब हमने क्या कहा था वो हम सब भूल चुके हैं। ए, मार 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 इसे मार। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब समझ में आ गया, अग्नि नहीं, सबसे शक्तिशाली जल होता है। जादुई हथौड़ी, मुझे जल बना दो, तुरंत जल बना दो। अरे ये तो गायब हो गया। एक बार मिल जाए, फुटबॉल के पैसे वसूल कर लूंगा। जल बनकर अब कितना आराम से, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। पूरा दिन हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ। अब से मैं पत्थर तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। सोच रहा हूँ कि पूरी जिंदगी जल बनकर ऐसे ही काट दूं। यहाँ भी शांति नहीं है। ओह, पता नहीं क्यों ये नदी में पत्थर बीच में आ रहे हैं। अच्छा, पत्थर में तो बहुत शक्ति होती है, नदी की गति को भी बदल देती है। इसका मतलब अग्नि नहीं, अब जल नहीं, शक्तिशाली पत्थर है। ठीक है, तो मैं पत्थर ही बन जाऊंगा। जादुई हथौड़ी, मुझे पत्थर बना दो। देखो, अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि नदी के जल को भी रोक दिया ना मैंने। अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, सबसे शक्तिशाली। मजा आ गया। ये क्या हो गया? अरे ये क्या बात हुई? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है। सही कहा भाई, आज तक कभी भी इस नदी का पानी नहीं सूखा। आज ऐसा क्या हो गया? अगर नदी में पानी नहीं रहा तो खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब हमें भूखों मरना पड़ेगा, भूखों मरना पड़ेगा। रो मत भाई, रो मत। चलो उधर चल करके देखते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। समझ गया। ये पत्थर ही नदी के पानी को रोक रहा है। तोड़ दो इसे, अभी तोड़ दो। हैं? क्या तोड़ देंगे मुझे? मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पत्थर तोड़ना क्या इतना आसान काम है? ये काम एक इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है। वो है हमारे गांव का भोला राम। अभी जाओ, तुरंत जाओ, भोला राम को बुला कर ले आओ। जाओ। भोला राम मतलब मैं? इसका मतलब मैं पत्थर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। छी, मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया? ये बहुत ही गलत है। हे जादू हथौड़ी, मुझे तुरंत भोला राम बना दो। जल्दी से बना दो हथौड़ी, जल्दी करो, वरना सभी आकर मुझे तोड़ डालेंगे। ये जादुई हथौड़ी
तेरी इच्छा पूरी करेगी, पर हाँ सिर्फ 3 बार। उसके बाद हथौड़ी के सारे जादू नष्ट हो जाएंगे। याद रखना, बस 3 इच्छाएं। हाय हाय हाय, मैंने तो 3 बार मांग लिए हैं। अब मैं क्या करूं? शक्तिशाली बनने के लालच में मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? भोला राम तो घर पर नहीं है, इसलिए अपने साथ ये मैं 3 हथौड़े लेके आया हूँ। चलो चलो चलो, हम सब मिलकर ही इस पत्थर को तोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे हाँ, मैं तो पत्थर नहीं बना, मैं तो भोला राम ही हूँ। इसका मतलब वो सपना था। जाने दो, अब मैं शक्तिशाली बनने का सपना कभी नहीं देखूंगा। मैं जैसा हूँ वैसा बहुत ठीक हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ ना बनना हो और वैसे ही बनकर रहना चाहते हो तो भी बताना, मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करती रहूंगी। समझ रहे हैं ना आप?